Come, sir. Okay. Welcome, sir. Respected guest of honor, Mrs. अनुराधा चौधरी जी, जो आज हमारे इस मिशन शक्ति के प्रोग्राम की वक्ता हैं। दूसरी जो चीफ गेस्ट मिसेज मनु सक्सेना, एसएचओ महिला थाना, वो भी शायद हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ेंगी और अपने विचार व्यक्त करेंगी अगर उन्हें वक्त मिलेगा तो। जैसा कि अमित चौधरी जी ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के मिशन शक्ति प्रोग्राम के फेज 4 के तहत ये प्रोग्राम हम वेबिनार के थ्रू कर रहे हैं, जिसका मेन जो टॉपिक है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन इंडिया ऑफ वीमेन्स। तो वीमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में आज अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा सर्वे पे अगर हम जाएं तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अकॉर्डिंगली इंडिया रिकॉर्डेड 88 रेप केसेस एवरी डे। ये आंकड़ा 2019 के अकॉर्डिंग है, जिसमें एनसीआरबी रिपोर्ट्स द हाईलाइट दैट द रेप vulnerable of a girl or a woman has increased up to 44% in the last 10 years। ये आंकड़ा 44% बढ़ चुका है। अगर हम ये सोचें कि इसके पीछे हमें सिक्योरिटी की और सेफ्टी की महिलाओं को जरूरत क्यों पड़ी, जबकि ईश्वर ने सबको बराबर का दर्जा दिया, तो इसके पीछे अगर हम देखें तो एक ही मानसिकता दिखाई देती है, वो है पैट्रियार्कल माइंडसेट, यानी पितृसत्तात्मक। आई एम द बॉस, सुपीरियरिटी एंड मैन इज पावरफुल। तो मैंने एक फिजिक्स में एक बहुत पहले एक फार्मूला पढ़ा था कि दो चीजों में कंपैरिजन करें कि स्टील में और रबड़ में कौन सी ज्यादा इलास्टिक होती है, तो दिखावे में रबड़ ज्यादा इलास्टिक होती है, लेकिन साइंटिफिकली स्टील में ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। ये प्रूव हुआ था पहले से ही। तो मैं ये बता दूं कि महिला कहीं भी कमजोर नहीं है, क्योंकि पुरुष के अंदर वो शक्ति नहीं होती जो अपने जैसा जीव पैदा कर सके। तो ऐसा पार्टनर, ऐसा इस क्रिएशन इस गॉड का कि जो अपने जैसा जीव पैदा करने की क्षमता रखता हो और इस सृष्टि को बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान हो, वो कमजोर कैसे हो सकती है। तो कमजोरी ना होने की वजह से फिर भी उसको हमें सेफ्टी की और सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी। उसका मेन कारण क्या था कि पितृसत्तात्मक, और पितृसत्तात्मक होते हुए भी बहुत सारी चीजें क्या है कि उसको भोग और विलासिता का एक पर्याय मान लिया। इसके सिवा जो बहुत सारी चीजें उसके अंदर देखी गई कि उसने की कमजोर है। कमजोर किसने बनाया? सोसाइटी ने। उसको स्वयं खुद ने। अगर हम एक औरत को यह देखें कि वो मजबूत कैसे बने, तो उसको खुद स्वयं ही मजबूत होना पड़ेगा, तभी मजबूत हो पाएगी, वरना सोसाइटी मजबूत नहीं होने देती। तो उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता पड़ी जागरूकता की। तो हम पहले जागरूक बनाएं और जागरूक बनने से महिला सशक्तिकरण की तरफ को प्रेरित करें। दूसरा, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रावधान किए कि उसको सशक्त बनाया जाए। सशक्त बनाने में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं कि जो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ी लचर व्यवस्था यह है कि पनिशमेंट डिले हो जाते हैं। कहीं कहीं जो फॉरबिडन थिंग्स हैं वो फैसिनेटेड हो जाती हैं कि हम उन सब चीजों को अपने बच्चों में बता नहीं पाते, सेक्स एजुकेशन नहीं दे पाते, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाते। इसके लिए अवेयरनेस की कमी होती है। इस अवेयरनेस की कमी की वजह से ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसके काम करने के आसपास के उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उतना 100% नहीं दे पाते
जिसकी वजह से ये सेफ्टी और इनसिक्योरिटी की भावना उत्पन्न होती है और उसको बढ़ावा मिलता है। दूसरा है ए कंप्लीट वुमेन स्टेटेड द मैकेनिज्म रिक्वायर्ड, उसको एक सेफ्टी के लिए फुल मैकेनिज्म चाहिए। ये नहीं है कि हमने ये दे दिया इसकी कमी है, कैमरे चाहिए, इंटरनेट चाहिए, किसी चीज को अगर हम शिकायत करें तो शिकायत का एक पैटर्न होना चाहिए और उसकी एक गति होनी चाहिए जिससे कि टाइम से कोई चीज उस पर अमल हो सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो रात में वीमेन काम करती हैं बहुत सारी, तो उनके लिए आप जहां वैन छोड़ें वहां पर उनकी सुविधाएं होनी चाहिए, वैन की सुविधा होनी चाहिए, कैब्स होनी चाहिए, रिक्शा होने चाहिए और एक नेशनल लेवल का नेटवर्क होना चाहिए जिसमें कि पंचायत, विलेज, ब्लॉक, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल कवर होता हो। कोई भी प्रॉब्लम का जहां से भी उसका समाधान मिले वहां पर एब्रप्ट पहुंचना चाहिए उसकी प्रॉब्लम को, तभी समाधान मिल पाएगा। और कुछ लोग समाज में काउंसलर होने चाहिए जो कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कर सकें, गाइडलाइन कर सकें, उन्हें नियम कानून बता सकें ताकि कि वो जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई एड्स का फायदा उठा सकें और सिक्योरिटी उनको प्रॉपर टाइम पर मिल सके। नेक्स्ट चीज है सेल्फ डिफेंस। अगर अपना बचाव स्वयं खुद नहीं करेंगे तो बाहर का बचाने वाला कौन आएगा? तो सेल्फ डिफेंस की भी एबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे और ये समाज सुरक्षित रहेगा। इन दोनों पॉइंट्स पर चाहे आप प्रिंट मीडिया के थ्रू हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो, इस तरह से उनमें ये जागरूकता और अवेयरनेस लाई जा सकती है। ये तभी इफेक्टिव होगी कि जब महिला खुद सशक्त होगी, समाज अवेयर होगा, महिला अवेयर होगी, महिला एजुकेटेड होगी, तो समाज एक अच्छे समाज की हम वो कर सकते हैं। तभी ये समाज एक सशक्त बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो वक्ता हैं वो डिटेल में बताएंगी कि कितने कानून हैं, क्या हैं। तो इसके लिए और मैं उन सभी महिलाओं से फिर अपील करता हूं कि खुद सशक्त बने, जागरूक बने और अवेयर हों। धन्यवाद। थैंक यू रिस्पेक्टेड सर, दैट्स वेरी वैल्यूएबल सजेशंस, बहुत लाभदायक। मुझे लगता है जिस तरीके से रिस्पेक्टेड वीसी सर ने सजेशंस दिए हैं, सुझाव दिए हैं, डेफिनेटली समाज में उनका फॉलोइंग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अनुसरण नहीं हो रहा है। आज की पीढ़ी, आज का समाज, आज का प्रशासन महिलाओं के लिए प्रॉपर प्रोग्राम चला रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं, प्रॉपर महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना कराई जा रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं को लेकर के गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव है और उस दिशा में प्रयास भी कर रही है। तो इस कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं अपने जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा और थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा। मिस अनुराधा चौधरी जी के बारे में, लेडी सिंघम के नाम से बड़ी फेमस है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और अभी प्रेजेंट में महिला थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और एक काउंसलर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। यानी कि जिस भी तरीके से महिलाओं के केसेस आते हैं उन्हें काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराती हैं, लीगल एड भी प्रोवाइड कराती हैं। देन आफ्टर जो कानून के द्वारा कानून सम्मत जो उपचार किसी महिला को प्रदान किया जा सके उस दिशा में बहुत सशक्त काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मैडम देहात थाने में भी रही हैं, वहाँ पे भी एज ए काउंसलर काफ़ी काम किया है और पक्का बाग चौकी इंचार्ज भी रही हैं मैम, वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर रही हैं और महिलाओं में एक बड़ी चर्चा का विषय रही हैं मैडम। एज ए फ्रेंड काफ़ी स्कूलों में जा कर के प्रोग्राम्स किए हैं मिस अनुराधा चौधरी जी ने और 26 जनवरी 15 अगस्त पे समय समय पर उन्हें प्रशस्ति पत्र दे करके सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी आज मेरी मैम से बात हो रही थी तो मैम ने बताया कि जो बच्चे बिछड़ जाते हैं परिवार से, जिनको
पता लगा करके, काफी मेहनत कर करके काफी बच्चों को इन्होंने उनके परिवार से मिलाया है। तो उसके रिगार्डिंग भी कई बार मैम को सम्मानित किया जा चुका है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने नेक्स्ट स्पीकर के तौर पे आज के प्रोग्राम में, जो महिला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का प्रोग्राम है, उसमें मिस अनुराधा चौधरी जी जो सब इंस्पेक्टर हैं महिला थाने में, प्लीज कम ऑन द ऑनलाइन प्रोग्राम एंड सजेशन द वैल्यूएबल स्पीच रिगार्डिंग महिला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। प्लीज कम ऑन द प्रोग्राम, प्लीज कम। अनुराधा थैंक चौधरी। यू अमित सर, क्या आप सुन रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ मैम। जी जी। मैम। आई एम वेरी थैंकफुल टू वाइस चांसलर मोनार्ड यूनिवर्सिटी, जिनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। महिला सशक्तिकरण पर बहुत अच्छी उन्होंने स्पीच अपनी दी है। और देखिए, शासन की अभी जो योजना चल रही है 10-90 और मिशन शक्ति, इसका हम लोग काफी बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ये 100 डेज की अभी योजना है, नई गवर्नमेंट जब से आई है योगी की। तो इसमें हम स्कूलों में चौराहों पर जा जा करके मतलब मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। या कुछ भी, कोई भी लड़की अगर रोड पर निकल रही है अकेले, रात में, दिन में, या कहीं भी कोई लड़का पीछा कर रहा है, या कोई फोन के द्वारा परेशान कर रहा है लड़कियों को, या मैसेज के माध्यम से, या किसी भी साइबर क्राइम का वो हिस्सा बन रही है, तो वो अपनी 10-90 पर शिकायत दर्ज कर सकती है। 10-90 पर, या थाना महिला हेल्प डेस्क पर आकर भी वो अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती है। और इसमें महिला हेल्प डेस्क पर अगर आकर के वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराती है, तो उसमें जैसे ही वो दर्ज कराती है तो पुलिस वहीं से उसका सक्रिय हो जाती है उसके लिए। और उसकी हर बात को गोपनीय रखा जाता है, यानी कि कहीं भी उसका ना तो नाम शो किया जाता है लड़की का, और ना ही किसी भी प्रकार से मतलब वो न्यूज पेपर के माध्यम से या कहीं भी उसको मतलब पब्लिश नहीं किया जाएगा। और जब तक उनकी सहायता, यानी कि वो चाहती है कि वो परेशानी उनकी खत्म नहीं हो गई है, तो तब तक पुलिस उनको हेल्प करती है। ऐसे ही 10-90 में है, 10-90 पर अगर कंप्लेन रजिस्टर्ड कराती है कोई भी महिला 1090 पर, तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही उसकी बात को सुना जाता है, और उसके बाद संबंधित थाने को जो भी उसकी समस्या है उसे बता दिया जाता है। और उसके बाद महिला पुलिस बार बार उसे, जब तक उसकी प्रॉब्लम है तो बार बार उनको फोन करती है, और किसी भी माध्यम से उसकी बात को कहीं पब्लिश नहीं किया जाता, और हर बात को उसकी गोपनीय रखा जाता है। और उसके अलावा भी है, अगर कोई महिला घरेलू घरेलू हिंसा का शिकार है, तो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को भी हर जिले में महिला थाना हो या अन्य थाने हो, वहां पर महिला हेल्प डेस्क बनी हुई है। वहां पर जाकर के वो अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करा सकती है, या ऑनलाइन भेज सकती है। ऑनलाइन का माध्यम भी 10-90 है। इसके अलावा किसी भी डाकघर में जाकर के ऑनलाइन वो भेज सकती है अपनी कंप्लेन को। तो उसको यानी कि हेल्प के, अगर वो 10-90 पर जाए तो भी उनकी पूरी हेल्प होगी, महिला हेल्प डेस्क पर जा रही है तब भी उनको पूरी सहायता मिलेगी। किसी भी माध्यम से अगर वो कंप्लेन अपनी थाने तक कर देती है तो उसमें उसको पूरी सहायता की जाती है। या किसी भी स्कूल में हम लोग जाते हैं, वहां पर भी एक बॉक्स, पिंक पिंक बॉक्स के नाम से बॉक्स रखे गए हैं ज्यादातर स्कूलों में। अगर वो कहीं भी नहीं जाना चाहती है तो उनमें वो अपनी कंप्लेन लिख करके वहां पर डाल देगी, तो वहां पर के जो मतलब प्रिंसिपल वगैरह होंगे या कुछ भी, हम लोग जाते हैं तो उनको खोल कर देखा जाता है समय समय पर, और उस शिकायत पर पूरा काम किया जाता है। ये नहीं कि उसको आना पड़ेगा। वो नहीं आना चाहती है तो वो बता सकती है, उनके घर पर भी जाकर के उनके बयान लिए जाते हैं, और उसके बाद पूरी कार्रवाई उसमें की जाती है। बस यही है कि महिलाओं को मजबूत होना है, जागरूक होना है, डरना नहीं है। हर जो भी समस्या है उसको बोलना है। यही एक हमने पिछले वर्ष एक मिशन शक्ति का था, चुप्पी तोड़ो अब तो बोलो, यानी कि 10-90 के माध्यम से बोल सकती है। 181 है महिला हेल्पलाइन, या उस पर वो कंप्लेन कराएंगी तो उस पर भी उनको पूरी सहायता मिलेगी। और 112 तो सभी वो महिलाओं पुरुषों के लिए, सबके लिए है। वहीं भी आपको शिकायत है तो 112 पर वो कंप्लेन कर सकती है। या थाना आएंगी तो थाने पर भी महिला हेल्प डेस्क पर 24 घंटे उनके लिए सेवा होती है।
उन पर महिला पुलिसकर्मी उनकी परेशानी प्रॉब्लम जो भी होती है उसको सुनती है और उसका निदान वो कराती है। अगर किसी भी टाइम आकर के महिला हेल्प डेस्क पर अपनी कंप्लेन करती है तो उसको अच्छे से सुना जाता है और किसी भी प्रकार की समस्या है उसका निदान किया जाता है। महिला हेल्प डेस्क हर थाने पर है और 24 घंटे काम कर रही है। बच्चों की भी अगर कोई कंप्लेन है तो वो भी उस पर रजिस्टर करा सकते हैं आकर के, महिला और बच्चों के लिए, सबके लिए। अब मैं इस श्रृंखला में आगे अमित जी से कहूंगी कि आगे जो भी है उनका। थैंक यू मैम। निशिति, बहुत ही वैल्यूएबल आपकी स्पीच था और आपकी जो सुझाव जो आपने बताया, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इस समय हमारे जिले में काम कर रहा है, वो वाकई उत्साहवर्धक है और ऊर्जादायक है। और जितनी भी गर्ल्स हमारे प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, डेफिनेटली उन्हें कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हमारी पुलिस कितनी सशक्त है और कितनी संवेदनशीलता के साथ वो काम कर रही है। और जैसे कि आपने बताया कि 10-90 हमारे यहाँ किस तरह काम करती है, महिला हेल्प डेस्क कैसे काम कर रही है, और अगर कोई महिला ऐसी है या कोई गर्ल्स ऐसी है अपना नाम या अपनी पहचान छुपाना चाहती है तो भी उसकी हेल्प की जाती है। ऐसा नहीं है कि उसे आना ही पड़ेगा थाने तभी आप उसकी मदद करेंगे। जैसे कि आपने अभी बताया कि भाई हमने एक पिंक बॉक्स की भी व्यवस्था की है, ये बहुत अच्छा प्रयास है मैम। और हम चाहेंगे कि ये जो आपका प्रयास है इसी तरीके से चलता रहे। जो हमारी बहन बेटियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें आपके सानिध्य में, और उन्हें रियली ऐसा लगे कि हम प्रोटेक्टेड हैं बाय द लॉ एंड ऑर्डर। बहुत अच्छा लगा मैम आपकी स्पीच सुन के, और जिस तरीके से आपके डिपार्टमेंट इस समय काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है, वो वाकई ऊर्जादायक है। और मैं, जैसे कि हम अपनी मोनार्ड विश्वविद्यालय में, मैं विधि विभाग से हूँ, हमारे यहाँ एक लीगल एड क्लिनिक भी चलता है। अगर कहीं इन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है कि पुलिस से हेल्प नहीं मिल पाती है तो हम लीगल एड क्लिनिक में कई बार उन्हें 156(3) में जाने के लिए एडवाइस करते हैं, या हम पर्सनली भी उनकी हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा होता है थानों में बात नहीं सुनी जाती है तो हम डायरेक्ट एसएसपी सर के सामने भी पेश करा देते हैं, और वहाँ पे भी अगर शिकायत नहीं सुनी जाती है तो डीआईजी लेवल तक भी हम अपनी बात रखवाते हैं। उसके बावजूद भी अगर नहीं सुनती है पुलिस तो फिर जो अंतिम हमारा जो टारगेट है या अंतिम स्थान हमारा कोर्ट रह जाता है, और कोर्ट के माध्यम से भी हमने बहुत सारी महिलाओं को सुरक्षा दिलाई है, न्याय दिलाया है, उनकी बात रखवाई है, और जो उन्हें ऐड चाहिए, जो उन्हें रेमेडी चाहिए, वो चीज़ हमने प्रॉपर वे में उपलब्ध कराई है। और मैं अमित चौधरी, आई एम ऑल्सो कम्प्लीटेड माई LLM फ्रॉम मेरठ कॉलेज मेरठ, और ड्यूरिंग इन माई LLM मैं एज ए काउंसलर भी रहा हूँ फैमिली कोर्ट में, वहाँ पे एज ए प्राइवेट काउंसलर के तौर पे। तो वहाँ पे भी हमने कई बार देखा है कि परिवारों में बहुत छोटी सी बातों पे नोकझोंक हो जाती है, या महिलाओं के बीच में कुछ अनबन होती है, महिलाओं के अपने झगड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे महिला पुलिसकर्मी है वो ज़्यादा से अच्छे से उनको सुन सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं। तो वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उत्साहवर्धक रहा आपका स्पीच, आपकी सजेशन, और जो आपकी कार्यशैली है उससे तो मैं भली भांति परिचित हूँ। मैं खुद भी हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और परिचित हूँ आपके नाम से, आपके काम से। जैसे कि आपने यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया है, और जो आपकी कार्यशैली है वाकई बहुत अच्छी लगी। थैंक्स अ लॉट मैम। तो इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं, हालांकि मुझे नाम दिया गया था मनु सक्सेना मैम का, जो कि SHO है महिला थाने की। अनफॉर्चुनेटली बिजी शेड्यूल की वजह से वो आज हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम कभी अगले प्रोग्राम में आपके उसमें रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। तो दैट्स वेरी गुड मैम, आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें अगर किसी की कोई क्वेरी है, जो हमारे वक्ता हैं इस समय, जो गर्ल्स हैं, अगर उनकी कोई क्वेरी है या उनकी कोई ऐसी समस्या है कि वो कभी गए हों या उनको नहीं सुना गया हो, या प्रेजेंटली कुछ उन्हें ये लगता है कि ये चीज़ें और होनी चाहिए, तो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिस अनुराधा चौधरी मैम अवेलेबल हैं, वो रख सकती हैं अपनी बात। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैम इस बारे में प्रयास करेंगी। प्लीज़ एवरीवन, एनी क्वेरी, एनी सजेशंस, कम ऑन द पोडियम्स एंड टेल मी। मिस अनुराधा चौधरी मैम से कह सकते हैं अपनी बात को, प्लीज एवरीवन, एनीवन, एनी क्वेरीज। नो क्वेरीज, सभी लोगों सर से मेरी एक क्वेरी है
सर मेरी एक क्वेरी है, जी मैम, जी मैं मैम, पूछ सकती हूँ क्या? जी मैम, वाई नॉट मैम, मैम ये सभी के लिए है, और महिला होने के नाते महिला क्या पुरुषों को भी पूछने का कैसी बात नहीं है, और आप तो पूछ सकते हैं मैम, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट। जी जी जी, मैम, थैंक यू जी मैम, मैम, सो नाइसली यू डिलीवर्ड योर स्पीच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पास हम गए और अब बहुत जल्दी हमारे आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत अच्छे से आपने सब कुछ बताया। पर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है मैम, जैसे आप भी पुलिस में हैं लेकिन है तो महिला, तो मेरा प्रश्न है कि महिला हिंसा की बात की जाए तो चाहे उसका रूप कोई भी हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, दहेज हो, बाल विवाह हो, या फिर महिलाओं के साथ की गई किसी भी तरीके की हिंसा हो, है ना, तो आप एक महिला होने के नाते सामाजिक रूप से उसका छवि किस प्रकार देखते हैं? अनुराधा मैम, आर यू लिसनिंग? देखिए अमित जी, मतलब मेरी आवाज समाज आ को रही है? हाँ मैम, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को। जी मैम, ये देखिए, घरेलू हिंसा हो या महिलाओं के साथ कोई भी हिंसा हो, वो किसी भी स्तर से गलत है, सामाजिक स्तर हो या कानूनी स्तर हो, वो हर तरह से गलत है, क्योंकि समाज में महिला और पुरुष बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जी क्योंकि सरकार नहीं सिखाती है कि आप अलग है, हम सब कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, तो किसी भी स्तर से अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो गलत है, राइट, उसे किसी भी महिला को सहना नहीं है। आप ये मत समझिए कि आप महिला हैं, आप समाज का एक हिस्सा है और आपको काम करना है उस पर। राइट मैम। थैंक यू। चलिए, एनीबडी, किसी की भी कोई कह रही है, किसी भी कोई गर्ल्स स्टूडेंट है? मेरा जी एक क्वेश्चन है। जी जी, अनुराधा मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम हमको दिया और आपको देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इस फील्ड में कि आप इतना काम कर रहे हैं और विमेन को सेफ फील कराने के लिए इतनी कोशिश की जा रही है। मैम बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं, मैं बस ये जानना चाह रही थी। एक्चुअली मैम जैसे कहा जाता है कि आप पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, कोई भी परेशानी है स्टेशन जाइए, विमेन हेल्पलाइंस हैं, लेकिन मैम मुझे ऐसा फील होता है एक ना डर भी है, मतलब पुलिस को लेकर ये नाम ऐसा है जो मुझे फील होता है कि ऐसा लगता है कि एक मतलब वो फ्रेंडली अप्रोच नहीं लगता कि आप जाएं और आपको सीधा सुना जाए। एक डर जरूर रहता है कि शायद वहां पे भी आपके साथ एक अच्छा, मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं पर आई होप आप समझ पा रहे हैं। अच्छा व्यवहार नहीं होता है, या हाँ, ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। हाँ, थोड़ा एक अलग तरीके का इंडियन फिल्म्स कह लीजिए या फिर एक तो कुछ इंसिडेंट हम सुनते हैं तो उनसे थोड़ा एक डर का माहौल रहता है लड़कियों के दिल में, पुलिस के लिए भी, इसलिए शायद वो डायरेक्ट मतलब नहीं जा पाते कि एक लगे कि हाँ ये एक सेफ हैंड है कि कुछ भी अगर बात है तो डायरेक्ट पुलिस के पास जाएं। तो मैम इस माहौल को या इस चीज को बदलने के लिए मतलब क्या किया जा सकता है? मैं इस पर यही कहना चाहूंगी कि ऐसा माहौल नहीं है। अगर महिलाएं, बच्चे या जेंट्स भी, अगर उनकी कोई रियल प्रॉब्लम है तो वो लेकर आ सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि उनके साथ मिसबिहेव होगा। आपके लिए महिलाओं के लिए तो महिला हेल्प डेस्क है ही, इसके अलावा बच्चों के लिए बाल बाल मित्र पुलिस थाने भी बने हैं वो, और मतलब प्रशासन इस स्तर पर काम कर रहा है कि फ्रेंडली हो, कोई ऐसा व्यवहार ना लगे कि मतलब आपके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा हो। अगर कहीं भी गलत व्यवहार है तो आप उस चीज के लिए कंप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। जी मैम, बिल्कुल, थैंक यू मैम। चलिए, एनीबडी एज, इसी बीच में मैं थोड़ा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी लोग अपने जो वीडियो हैं वो लोग ऑन कर लें, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट के लिए हमें आवश्यकता है। तो काइंडली रिक्वेस्ट एवरीवन, आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा, सभी लोगों से, जो लोग वीडियो ऑन नहीं किए हैं उन लोगों से। अनुराधा मैम, आप तो अपनी वीडियो, आपकी तो ऑन है, सभी लोग, ओनली फ्यू टाइम्स। थैंक यू। एनीबडी एज, अगर किसी की कोई क्वेरी है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हमारी पुलिस आज के समय में काम कर रही है, कोई चीजें हैं, फिर भी कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि महिलाएं किसी दबाव में या किसी प्रेशर में, या फैमिली का एक डर रहता है, कई बार हमने देखा है लड़कियां बोल नहीं पाती हैं, और सामाजिक डर से कहिए या एक रिस्पेक्ट के डर से कहिए। हमारे समाज में एक ट्रेडिशन है कि भाई हम बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम अपनी बात रखने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। कई बार हमारे समाज में एक भ्रांति भी है
कि चाहे कोई भी गलत हो लेकिन लड़की को ही सबसे पहले उंगली उठाई जाती है, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा गलत किसी के भी साथ हो लेकिन लड़कियों पर ही क्यों उंगली उठाई जाए। कई बार चरित्र पे संदेह लड़कियों पर ही क्यों किया जाता है, लड़कों पे क्यों नहीं। कई बार ऐसी स्थिति होती है तो उसमें भी कई बार लड़कियां असहज महसूस करती हैं और चाहते हुए भी अपनी बात रखने की बजाय वो चुप रह जाती हैं, या तो फैमिली वाले उन्हें चुप करा देते हैं या लोक लाज के डर से उन्हें चुप रहना पड़ता है। तो वहां पे भी क्या अनुराधा मैम ऐसा संभव है कि ऐसे केसेस को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें किसी तरीके से? अगर कोई महिला नहीं आना चाह रही है या ऐसा कोई माध्यम है आपकी तरफ से कि जिससे कि जो आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है, डिजिटल माध्यम से उन लोगों के साथ एक गलत तरीके से या एक इमोशनली कहिए या जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, जो साइबर क्राइम इस समय जो चरम पर है, क्या उसको रोक लगाने का भी कोई प्रोग्राम है क्या शासन प्रशासन के पास? प्लीज आपके माध्यम से सभी लोग जानना चाहेंगे। साइबर क्राइम के लिए है कि क्राइम की अगर शिकार पीड़ित महिला है तो वो भी अपनी कंप्लेन कर सकती है साइबर क्राइम के लिए भी, और कोई उसमें अंतर है ही नहीं है। अगर उन्हें लग रहा है कि कोई उनको साइबर के माध्यम से उनको परेशान किया जा रहा है तो वो अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं, फिर उसमें पूरी उनकी हेल्प होगी। उसमें भी कोई अलग ये नहीं है कि उसमें आपको डरना है। ठीक है, उनको लग रहा है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो वो कंप्लेन अपनी दर्ज करा सकती है किसी भी माध्यम से। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। और कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपने ही विश्वविद्यालय परिवार के डॉक्टर देवाशीष वर्मा सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आए ऑनलाइन प्रोग्राम में आकर के और वोट ऑफ थैंक्स के लिए जो धन्यवाद ज्ञापन है आकर के प्रस्तुत करें। डॉक्टर देवाशीष वर्मा सर, प्लीज वेलकम ऑनलाइन प्रोग्राम। प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट सर, डॉक्टर देवाशीष वर्मा जी, प्लीज वेलकम सर। सर आपकी वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, प्रॉपर सुन नहीं पा रहे, मुझे लग रहा है आवाज में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला में मैं सबसे पहले सुश्री अनुराधा चौधरी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे मोनार्ड विश्वविद्यालय कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला और बहुत ही ज्ञानवर्धक स्पीच दी। उनकी नॉलेज हमारे लिए यूजफुल होगी इन फ्यूचर, या जो स्टूडेंट इस वेबिनार से कनेक्टेड हैं उनका एक कॉन्फिडेंस बड़ा होगा कि हम किसी आपातकाल में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं पुलिस सिस्टम से, पुलिस की इस व्यवस्था से, और इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले बीजीए कमेटी और स्पेशली फॉर सोमा दास मैडम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम करने की अनुमति देने के लिए आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।